ननन भाभी के रिश्ते में नोक झोंक की परंपरा। माता पार्वती की ननन के संग रहने की चाह। एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननन होती जैसे सभी की ननन होती है, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे। उनका न तो कोई माता पिता था और न ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रख कर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी ननन होती है वैसे मेरी भी ननन होती, उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननन तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननन के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननन से मेरी क्यों नहीं बनेगी? मैं ननन भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूंगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफी मोटी थी और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननंद है और इनका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी अपनी ननन को देखकर बहुत खुश हुई और झटपट से अपनी ननन असावरी देवी की सेवा करने लग गई। असावरी देवी पहले स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते देखते असावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह देखकर पार्वती जी दुखी हो गई। पार्वती जी ने अपनी ननन को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए। असावरी देवी के लिए वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि असावरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गई। उनको तो ऐसी ननन चाहिए थी जिसके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी ननन असावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ है। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननन की ठिठुरी समझकर वह उन दरारों में बैठी रही। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। कहा कि ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आई। इस तरह शुरू हुई ननन भाभी में नोक-झोंक की परंपरा। पार्वती जी अपनी ननन की हरकतों से परेशान हो गई और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से ननन को ससुराल भेज दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ननन की चाह रखकर। भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, यह तो मेरी माया थी। आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। लेकिन तभी से संसार में ननन भाभी के रिश्ते में नोक-झोंक की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।